शहर में पशु क्रूरता के मामले में पशु प्रेमियों और पशुओं के लिए काम कर रही संस्था कैस्पर्स होम ने जनपद में हो रही पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। और अब रिसेंटली मैं एसपीसीए की मेंबर भी नियुक्त करी गई हूँ और साथ में मैं नगर निगम का प्रतिनिधित्व करती हूँ ये पशु क्रूरता के केसेस में। इतने पद हमें क्यों मिले हैं? हमारी सेवा की वजह से मिले हैं ना। और हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एसपीसीए पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। ये उल्टा पुलिस वाले दोषी का साथ देकर, जो हमारा ये इत्मदौला के जो 2 केस थे, एक केस आप लोगों को मालूम है जिसमें बड़ी ही बेरहमी से 3 पपीज़ को जलाया गया था जिंदा खौलता हुआ पानी डालकर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये जो धर्मेंद्र यादव जी हैं इत्मदौला थाने के जो प्रभारी थे, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट करी फ़ोन पे, जब एक आदमी ने अपने पालतू कुत्ते को जंगलों में छोड़ दिया। बार बार यही कह रहा था कि नगर निगम और संस्था इलाज नहीं करने आई। आप मुझे बताइए, पालतू कुत्ते का इलाज करने के लिए संस्था को कैसे कोई बाध्य कर सकता है? हमें कोई गवर्नमेंट दे रही है हमारे को पैसा? हम लोग अपने पैसे से चलाते हैं गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्था को आप बाध्य नहीं कर सकते पालतू कुत्ते का इलाज कराने के लिए। ना तो उसके पास टीकाकरण का सर्टिफिकेट था, ना कोई रजिस्ट्रेशन थी। फिर मुझे नगर निगम से फ़ोन आया, सरेंडर फॉर्म साइन करवाइए इनका, ये पेनल्टी देंगे और कुत्ता इनका लेके आइए। जैसे उनको पता चला कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, तो उन्होंने अपना कुत्ता नुनहाई के जंगलों में फेंक दिया और बड़े गर्व से बोली ये बात दोषी ने कि मैं फेंक आया हूँ, जाओ ढूंढ लो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदित्य कुमार जी का जब मैम पे फ़ोन आया तो मैंने इनके पीए होने के नाते उनको फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया कि साहब आप ये जांच कर ही नहीं सकते, आप अपने समकक्ष पद के अधिकारी की जांच ही नहीं कर सकते। पर फिर भी उन्होंने आरोपियों को बचाने हेतु पूर्ण साक्ष्य जाँच गलत करी है, साक्ष्यों के विपरीत की है और पद का दुरुपयोग किया गया। पद का दुरुपयोग हमेशा निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अतः इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरने पे बैठेंगे, यहाँ पे लाके अपने सारे पशु छोड़ देंगे, ये फिर ढूंढते रहे उन्हें और दो अपने घर ले। आपके अपने जो पेट हैं उसका इलाज तो हमें खुद कराना चाहिए और उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के उन्होंने घर में बिना इंजेक्शंस लगवाए एक डॉग रखा हुआ था जिसको उन्होंने बहुत सालों से चेन से बांध के रखा हुआ था। तो जब उनसे ये बात कही गई तो उन्होंने उस बच्चे को फेंक दिया। उन्होंने ये खुद बताया कि उस बच्चे को हमने फेंक दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि वो बच्चा खो गया। फिर विनीता दीदी ने जाके जंगलों में से, नुनाई के जंगलों में से उस बच्चे को ढूंढा। इसके सारे साक्ष्य उनके पास हैं, लेकिन उन पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया गया।